दोस्तों स्वागत है इस खास एपिसोड में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं और रिपोर्ट ये है कि इंडिया सिक्योर 4 बिलियन खाजिकिस्तान यूरेनियम डील रीशेपिंग ग्लोबल न्यूक्लियर पावर बैलेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनर्जी सिक्योरिटी। 4 बिलियन लगभग दोस्तों 35,000 करोड़ रुपए की जो डील है इंडिया खाजिकिस्तान के बीच में यूरेनियम डील हुई है। और ये यूरेनियम डील क्या है और इसके आने वाले समय में भारत किस तरीके से यूरेनियम को यूज करेगा अपने रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में, इसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये खबर के इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद भारत का जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली जो क्षमता है एक तरीके से साल 2047 तक जो है बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा और आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को चार चांद लगाने वाली बात हो जाएंगी। और वो कैसे होंगी, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि यूरेनियम का यूज करते हुए जो है हमारे भारत में यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट जिससे बिजली पैदा की जाती है और कोयला और पानी की ऊर्जा के क्षमता से सैकड़ों गुना लाखों गुना जो है कम ईंधन से यूरेनियम का उपयोग करते हुए उससे ज्यादा बिजली जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और उसकी इकोनॉमी का जो रफ्तार है उसको अगर आप बनाए रहना चाहते हैं तो आपकी देश की एनर्जी सेक्टर पूरे तरीके से सिक्योर होना चाहिए, आपके हाथों में होना चाहिए। आप एनर्जी के मामला में किसी और देश के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत जो है एक बहुत ही बड़ी मैसिव डील जो है खाजाकिस्तान देश के साथ क्रैक कर लिया है, जिसमें 4 बिलियन जिसको 35,000 करोड़ रुपए के आसपास में यूरेनियम जो है भारत को मिलने वाला है। तो एक तरीके से कहा जाए तो कजाकिस्तान भारत को भर भर के यूरेनियम भारत में देने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, साल 2018 की बात है, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट इंडिया में विजिट किए थे। उसी दौरान इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में साल 2018 में इस डील को लेकर के प्रस्ताव रखी गई थी और वो डील आज अप्रैल मंथ के साल 2026 में पूरा हुआ है। और इस डील के तहत अब आने वाले समय में इंडिया को जो है यूरेनियम को लेकर के किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और भारत में जो भी यूरेनियम संसाधित खनन है उसको भारत अपने रक्षा प्रणाली को विकसित करने में, उसको रक्षा में उपयोग करने में पूरी तरीके से आजादी रहेगा, क्योंकि भारत का एनर्जी सेक्टर जो है कजाकिस्तान के यूरेनियम सेक्टर से पूरा होने वाला है। दोस्तों इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद इसकी पूरी गहराई को हम थोड़ा समझ लेते हैं और भारत इसको किस तरीके से उपयोग में लाएगा और अपने देश के हित को लेकर के यूरेनियम का कैसे उपयोग करेगा, उसका प्रभाव के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत और कजाकिस्तान के बीच यूरेनियम आपूर्ति को लेकर लंबे समय से गहरा रणनीति सहयोग रहा है। हाल ही में अप्रैल 2026 में रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कजाकिस्तान के प्रमुख कंपनी कजाटोम्प्राम के साथ एक बड़ा यूरेनियम खरीद समझौता किया है। इस डील के महत्वपूर्ण क्या है, इस डील के इतनी महत्वपूर्ण क्यों बताया जा रहा है भारत के लिहाज से, उसको भी हम देख लेते हैं। समझौते का स्वरूप क्या है दोस्तों, यह एक दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म में लंबे समय तक के लिए जो कजाकिस्तान जो है भारत को यूरेनियम देने वाला है। ताजा जानकारी के अनुसार इसकी वैल्यू लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 35,000 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। कजाकिस्तान की भूमिका, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। लगभग विश्व का 43% यूरेनियम अकेले कजाकिस्तान जो है उत्पादन करता है। भारत के लिए सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा यूरेनियम आपूर्तिकर्ता रहा है। यह येलो केक या यूरेनियम का कंसंट्रेट U308 की आपूर्ति की जाएगी, जिसके बाद परमाणु ईंधन में बदला जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों कि
वसुधैव कुटुंबकम विश्व शांति के लिए भारत बात करता है, और इस यूरेनियम को हथियार ना बना करके भारत अपने यहाँ बिजली और अन्य कई सारी ऊर्जा की जरूरतों को उस यूरेनियम से पूर्ति करेगा। दूसरा नंबर दोस्तों, यूरेनियम का उपयोग भारत जो है किन किन क्षेत्रों में करने वाला है, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। नागरिक परमाणु ऊर्जा यानी सिविलियन न्यूक्लियर पावर, यह इस डील का मुख्य उद्देश्य है कि आयातित यूरेनियम का उपयोग विशेष रूप से उन परमाणु रिएक्टरों में किया जाएगा जो IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी के अंतर्गत आते हैं। भारत के वर्तमान 24 से 25 परिचालन रिएक्टरों और भविष्य में बनने वाले दर्जनों नए रिएक्टरों के लिए ईंधन की निरंतरता सुनिश्चित करना है। दोस्तों आने वाले समय में भारत जो है मिडिल और स्मॉल साइज के न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है, जो छोटे बड़े शहरों को बिजली दे सकता है, वैसे विभिन्न प्रकार के जो हैं और ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठाने वाला है, और उन सभी पावरों में यूरेनियम की काफी ज्यादा खपत होने वाली है। इसलिए भारत अपने दूरदृष्टि सोच को, अपने नजरिए को अपनाते हुए इस डील को क्रैक किया है। रणनीतिक तौर पे क्या फायदे होंगे भारत के लिए, ये भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार आयातित यूरेनियम का उपयोग हथियारों के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन विदेशी यूरेनियम से नागरिक रिएक्टर चलाने का फायदा यह होता है कि भारत अपना घरेलू यूरेनियम भंडार जो सीमित है उसको रणनीतिक कार्यों या सैन्य उद्देश्यों जैसे परमाणु हथियार या परमाणु पनडुब्बी के लिए बचा सकता है, उपयोग कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बताया था कि अगर भारत कजाकिस्तान से यूरेनियम लेकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है, तो भारत में बचे जो खुद के यूरेनियम है उसका उपयोग भारत अपने मिसाइलों में, अपने परमाणु कार्यक्रम में और सैन्य उपकरणों में इसका भरपूर उपयोग कर सकता है, और उस पर किसी भी देश का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो भारत स्वतंत्र रूप से इस परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग कैंसर के उपचार और कृषि क्षेत्र में बीजों के सुधार के लिए भी, आइसोटोप बनाने में भी किया जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है दोस्तों इस डील के बारे में, ये भी हम समझ लेते हैं। साल 2047 का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए ईंधन की निरंतर आपूर्ति अनिवार्य है। भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखता है। परमाणु ऊर्जा एक क्लीन बेस लोड ऊर्जा स्रोत है जो सौर और पवन ऊर्जा की तरह मौसम पर निर्भर नहीं करता है। इन सारी बातों को, इन सारी डील को और इतनी सारी डिटेल बातें जानने के बाद दोस्तों आपको भी पता चल गया होगा कि भारत अपने भविष्य को साल 2047 का लक्ष्य रखते हुए अपने छोटे बड़े सभी शहरों में नए परमाणु उपकरण की संयंत्र की स्थापना करते हुए इन सारी यूरेनियम को जो कजाकिस्तान से आएंगे उसका उपयोग करते हुए भारत जो है अपनी परमाणु और बिजली ऊर्जा को पूर्ति करने वाला है। तो एक तरीके से कहा जाए भारत कोयला और पानी से बनने वाली बिजली के ऊपर निर्भरता कम कर रहा है, क्योंकि उससे पर्यावरणीय नुकसान काफी हद तक भारत में बढ़ चुका है। तो दोस्तों इन सारी डील देखने के बाद ये समझ में आता है कि भारत सरकार जो है अपने देश और अपने देश की एनर्जी सेक्टर की जो भविष्य है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस डील के बाद सुरक्षित कर लिया है। दोस्तों अगर आप इस तरीके का लेटेस्ट और जियो पॉलिटिक्स न्यूज को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करके अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। जय हिंद।